जय श्री राम। आज सभी लोगों का एक मिथ्या है लोगों में कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा दिया है। देखो, कोई किसी के ऊपर असलियत में कुछ करा ही नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। कोई किसी के ऊपर कहता है हमारे ऊपर किसी ने करा था, क्या तंत्र शक्तियों से कुछ चीज़ भेजी हुई है या हमें कुछ खिला दिया है। इस तरह के बहुत से सवाल हमारे पास आते हैं कि जो गुरुजी हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है या किसी ने करवा दिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कोई किसी के ऊपर कुछ नहीं करा सकता। हाँ, ये जो आपके साथ जो दिक्कतें आती हैं, जैसे परिवार में बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं और जैसे बच्चे गर्भ का न रुकना या फिर लड़कियों का ही लगातार जन्म होना या लगातार कोई न कोई हमारे घर में बीमार रहता है, तो ऐसी काफ़ी परेशानियां जो हमारे घर में आती हैं, जिसकी वजह से लोग ये कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया किसी में। तो इस बात का आज मैं बताता हूँ, आपको ऊपर कोई कुछ करा नहीं सकता। ऐसे तंत्रिक विद्याओं के जो जानकार हैं अब वो नहीं हैं। पहले बंगाली तांत्रिक ऐसे थे जो मुठ का इस्तेमाल करते थे या इस तरह की तंत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वो ऐसे जानकार अब बहुत कम रह गए। तो ऐसा कोई नहीं किसी के ऊपर करा सकता। या फिर जैसे कभी देखा होगा खून के छींटे मिले हैं हमारे यहाँ या किसी ने कुछ करा दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपके घर में आपके ऊपर कोई कुछ करा नहीं सकता है। नंबर एक, ये बात दिमाग में रख लेना। हाँ, आपके घर में इस तरह की जो दिक्कतें आ रही हैं, अब ये दिक्कत क्यों आ रही हैं भाई? आप किसी तांत्रिक भगत या किसी गुरु के पास कब जाते हो? जब आपके परिवार में इस तरह की दिक्कतें आती हैं, जैसे कि बार बार हम बीमार होते हैं, बनते बनते कोई काम नहीं होता है, घर में आवाज़ें आती हैं, कई चीज़ें। तो हमारे ये प्रॉब्लम जो है हमारे पितृदोष के कारण भी प्रॉब्लम आती है। पितृदोष ये नहीं कि जो कुंडली वाले पितृदोष, वो पितृदोष नहीं, वो तो केवल एक इंसान को लगता है। जैसे मेरी कुंडली में अगर कोई दिक्कत है तो पितृदोष मुझे लगेगा, ना कि पूरा परिवार इससे परेशान होगा। अगर जो आपके परिवार में परेशानियां आ रही हैं, उनका कारण आपके अंदर जो पितृ, आपके जो प्रेत बने हुए हैं, जो पितृ योनि तक पहुंचे ही नहीं हैं, जो अकाल मौतें मरे हुए हैं, अगर वो आपके घर में ऐसी दिक्कत है तो ये ऐसी परेशानियां आपके घर में आएंगी। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम आती हैं। तो हमारे पितरों का मामला, हमारे शास्त्रों में भी पितरों का ही मामला हमेशा जानकारी दी जाती है कि जैसे प्रेत योनि में हमारे पितर हैं जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। जैसे धुंधकारी जो था और उसने धुंधकारी ने अकाल मौत मरा था, तो उसकी आत्मा को लिए भागवत उसके बाद हवन करा के उनकी मुक्ति कराई गई थी। तो इस तरह का पितरों का मामला तो ज़रूर आपके घर में हो सकता है, लेकिन किसी ने कुछ कराया और या किसी ने कुछ करा दिया है, ऐसी मिथ्या है, ये भ्रम की बातें हैं। कोई किसी के ऊपर कुछ भी करा ही नहीं सकता और न कोई हो सकता है। हाँ, पितरों का मामला होगा तो आप अच्छे किसी श्रेष्ठ जो इस तरह का देखने वाला है तो उसे पितृदोष का जो प्रेत योनि में है उनकी मुक्ति कराइए। आप हवन के द्वारा मुक्ति कराएंगे तो आपकी ये समस्याएं पूर्ण रूप से सॉल्व हो जाएंगी। तो आप ये मिथ्या दिमाग में मत रखिए कि किसी ने कुछ हमारे ऊपर करा रखा है, कोई नहीं करा सकता। और आप लगातार हमसे जुड़े रहिए। ऐसे ही अनेक सवाल हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे ऐसे सवाल भेजो जिसका हम जवाब समय समय पे आपको देते रहेंगे। कुसुमात सरकार बालाजी धाम जो हमारा दरबार है जहाँ लगता है, तो आप यहाँ पे अगर ऐसी कोई समस्या है आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अन्यथा आपके आस पड़ोस में कोई भी अच्छा अगर भगत हैं जो वाकई लोगों की सेवा में तत्पर हैं और ऐसे का निदान बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं, तो आप उनसे करा सकते हैं। तो उसके बाद आपके जीवन में ऐसी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। लेकिन अगर आपसे कोई आदमी कहता है कि ये हवन घर में होगा, घर में ऐसे हवन नहीं होते हैं। वो मैं आपको एक आगाह कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे हवन जो है, तांत्रिक हवन जो घर में नहीं किए जाते, क्योंकि घर में आत्मा मोह पाल लेती है और जहाँ मोह होता है वहाँ मुक्ति नहीं होती है। तो आप अपने मुक्ति का उपाय जो भी कराएं श्रेष्ठ ब्राह्मण से कराएं, जिनको शास्त्रों का और श्रेष्ठ मंत्रों का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। अगर एक मंत्र में भी जरा भी फर्क पड़ेगा तो आपका हवन संपन्न सही नहीं होगा। देखिए, जैसे रावण और कुंभकर्ण आपस में तपस्या कर रहे थे, तो उन्होंने इंद्रासव मांगने की कोशिश की कुंभकर्ण ने। तो जब इंद्रासव मांगने की कोशिश में थे तो उनकी जिब्या के ऊपर सरस्वती विराजमान होके तो उन्हें इंद्रा का निंद्रासव कर दिया। तो एक अर्थ, एक अक्षर बदलते ही पूरे चीज़ का अर्थ ही बदल जाता है। तो ऐसे लिए वो निंद्रासव में और इंद्रासव में मृत्यु और जीवन का फर्क आ गया। ऐसे ही हम जो हवन करते हैं या प्रेत मुक्ति हवन होते हैं, उनमें इस बात का खास ध्यान रखना होता है, मंत्रों का इस्तेमाल सही श्रेष्ठ। अगर आपका कोई कार्य कराने वाला है तो आप उससे कार्य कराइए और अपने जीवन को सुखी बनाइए। और इस भ्रम में बिल्कुल न पड़ पड़िए कि किसी ने हमारे ऊपर कुछ करा रखा है। जय श्री राम जी की।